नमस्कार आप सभी को। मैथ्स विद समीर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हृदय से अभिनंदन है। मेरा नाम समीर मदेसिया है और मैं इस चैनल के माध्यम से क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के बच्चों को जो यूपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड से अध्ययन कर रहे हैं उनके लिए मैथमेटिक्स पढ़ाऊँगा। आज का सेशन मैंने क्लास 10th यूपी बोर्ड के बच्चों के लिए रखा है। तो आइए हम शुरू करते हैं क्लास 10th यूपी बोर्ड को। जो क्लास 10th यूपी बोर्ड का एनसीईआरटी का सिलेबस है बच्चों, उसके अनुसार जो हमारा पहला चैप्टर है वह है वास्तविक संख्याएं। तो संख्याओं के बारे में हम पिछली क्लासेस में पढ़ के आए हैं, संख्या पद्धति के बारे में पढ़ के आए हैं, उसके आधार पर कितनी संख्याएं होती हैं उनको हमने जाना है। तो हम आज का सेशन हम संख्याओं के बारे में जानते हैं आज के सेशन में। तो शुरुआत करते हैं हम संख्याओं से। तो जानने का प्रयास करेंगे बच्चों की संख्याएं क्या होती हैं। तो जो पहला हेडिंग हमारा रहेगा वह रहेगा संख्या। संख्या इंग्लिश में इसको नंबर बोला जाता है। संख्या क्या होती है, हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा होगा कि संख्या एक प्रकार का मान होता है और उसका प्रयोग हम किसी वस्तु के मापने अथवा गणना करने में करते हैं। तो हम यदि इसको परिभाषित करना चाहें बच्चों तो लिखेंगे वह अंक गणितीय मान जिसका उपयोग हम किसी वस्तु की माप अथवा गणना के लिए करते हैं। तो संख्याओं का उपयोग, कोई पूछे बच्चों संख्या क्या होती है, तो संख्या तो एक प्रकार का मान है और उसका उपयोग हम करते हैं किसी वस्तु की माप अथवा गणना करने। माप और गणना को थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि क्या है माप और गणना। मान लीजिए हम कहें मार्केट कोई गया और हम कहा 5 केजी आप सेव ले लेंगे। तो 5 केजी क्या हुआ, सेव का माप हुआ। ये भी क्या है, एक संख्या है। अब हम कहें कि 5 केजी सेव में सेवों की संख्या 30 है, 30 सेव हैं। तो वह 5 केजी तो माप हो गया, लेकिन 5 केजी सेव में सेवों की संख्या 30, तो सेवों की गणना हो गई 30। तो इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि संख्याओं का उपयोग हम किसी वस्तु को मापने अथवा गणना के लिए करते हैं। अब संख्याएं बच्चों विभिन्न प्रकार की होती हैं, जैसा कि हम पिछली क्लासेस में पढ़े होंगे। तो जो पहली संख्या है वह है प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं, इसके बारे में हम ज़्यादा लिखेंगे नहीं, बस समझते हुए चलेंगे क्योंकि हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा हुआ है। तो प्राकृतिक संख्याओं को हम कैपिटल N से प्रदर्शित करते हैं। ये ऐसे लिखा जाता है और ये 1 से स्टार्ट होती हैं। तो हम लिख सकते हैं 1 2 3 4 डैश डैश डैश। ये सभी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं या प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। दूसरा है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्याएं, इसको बच्चों W से प्रदर्शित करते हैं, W से। और देख रहे हैं हम प्राकृतिक संख्या में एक संख्या जो है
वह नहीं लिखी गई और वह है 0। तो यदि हम पूर्ण संख्या को यदि लिखना चाहेंगे तो इसमें केवल प्राकृतिक संख्याओं के पहले यदि शून्य लगा देंगे तो अब पूर्ण संख्याएं बन जाएंगी। तो इसको लिखेंगे 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। तीसरी जो संख्या है वह है पूर्णांक, या इसको पूर्णांक संख्याएं भी बोलते हैं। पूर्णांक, इसको हम Z से प्रदर्शित करते हैं। तो जो पूर्ण संख्याएं लिखी गई है ना बच्चों, यदि इन्हीं संख्याओं के नकारात्मक मान को भी इसमें रख दें और ये शेष संख्याएं भी रख दें तो वे पूर्णांक बन जाएंगे। जैसे हम कहें कि a माइनस डैश 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 -4 -3 -2 0 1 -1 0 1 2 3 4 डैश डैश डैश। अब इसके बाद से हम आएंगे पूर्णांक के बाद परिमेय संख्याओं के बारे में। अब जो हम पढ़ेंगे अब उसको नोट करते हुए चलेंगे, क्योंकि अब हमारा सिलेबस लगभग शुरू होने वाला है। तो आइए हम परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं और परिमेय संख्याओं से हम कैसे वास्तविक संख्याओं का निर्माण करते हैं। तो अब हमारा सिलेबस लगभग स्टार्ट हो चुका है। तो आइए परिमेय संख्याओं के बारे में जानते हैं कि परिमेय संख्याएं होती क्या हैं। परिमेय संख्या बच्चों वे संख्याएं होती हैं जिनको हम भिन्न के रूप में लिख सकते हैं। भिन्न के रूप में हमने भिन्न का जोड़ पढ़ा होगा, भिन्न का घटाना पढ़ा होगा। तो भिन्न के रूप में लिखने का मतलब हुआ कि उसको P/Q के रूप में हम लिख रहे हैं। तो P/Q के रूप में लिखने का मतलब क्या हुआ, देखें। जैसे हम कह रहे हैं परिमेय संख्याओं को हमको जानना है। परिमेय संख्याएं, तो परिमेय संख्याएं हमने जैसा अभी बोला कि परिमेय संख्याएं वे संख्याएं जो भिन्न के रूप में होती हैं। तो भिन्न के रूप में होने का मतलब कि वह P/Q के फॉर्म में होंगी, अंश और हर के रूप में होंगी। जैसे हम कहें कि वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहां Q की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी। A इज नॉट इक्वल टू, यानी बराबर नहीं होगा 0 के, तभी जाकर ये परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जैसे हम कह रहे हैं कि जैसे फ्रैक्शन, जैसे हम कहें कि भिन्न के रूप में लिखी जाने वाली संख्या, हम कहें 1/2 3/2 5/2 डैश 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 etc आदि संख्याएं। Q0 न, यदि मान लीजिए बच्चों परिमेय संख्याएं की जो हमने परिभाषा बताई है, यदि हम कहें कि यदि Q0 न हो तो मान लीजिए हम इसको 1/0 लिख सकते हैं। तो यदि Q0 होने लगेगा तो 0 से जब 1 में भाग देंगे तो भाग कभी जाएगा ही नहीं, यह अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि Q0 नहीं होगा, वह संख्या के फॉर्म में नहीं होगी। तो Q हमेशा 0 नहीं होगा। Q0 नहीं होगा तो Q1 भी हो सकता है। तो Q1 होने का मतलब, मान लीजिए हम यही कहें कि 2/1 यानी 1 क्या है, यहाँ पे हर है और 2 क्या है, अंश है। तो हम हर से अंश में भाग दे रहे हैं। तो 1 से जब हम 2 में भाग देंगे तो सदैव वह संख्या ही प्राप्त होगी 2। तो हम कह सकते हैं कि प्रत्येक संख्याएं, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या होती है, क्योंकि प्रत्येक पूर्णांकों का हम हर एक लिख सकते हैं। जब हम हर एक लिख सकते हो तो सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। तो हम लिख सकते हैं स्टार बना के कि प्रत्येक
पूर्णांक अभी हमने देखा है पहले कि माइनस होल नंबर से प्लस होल नंबर कह ले, या माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक जितने नंबर होते हैं सभी पूर्णांक कहलाते हैं। तो प्रत्येक पूर्णांकों को हम परिमेय संख्याएं कह सकते हैं। ठीक है, अब अपरिमेय संख्याओं को जान लेते हैं। अपरिमेय संख्याएं, जैसा नाम से ही स्पष्ट हो रहा है बच्चों, जो परिमेय न हो। अपरिमेय का मतलब कि जो परिमेय न हो। तो परिमेय न हो का मतलब परिमेय था तब हम उसको P/Q के फॉर्म में लिख रहे थे। तो परिमेय जब नहीं होगा इसका मतलब उसको P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या कहेंगे, वे संख्याएं जिन्हें P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, वे क्या होती हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। तो P/Q के रूप में जब नहीं लिखेंगे तब कौन सी संख्या बच गई जिसको हम अपरिमेय कहेंगे। तो इसको हम एग्जाम्पल देंगे, जैसे रूट में जितनी संख्याएं लिखी जाती है ना बच्चों, परफेक्ट स्क्वायर रूट को छोड़ के, जैसे रूट में 2 लिख दिया हमने, रूट में 3 लिख दिया, रूट में 5 लिख दिया, डैश डैश डैश। एक और संख्या हम लिख रहे हैं बच्चों, पाई का मान जब हम लिखते हैं संख्या, जब हम प्रश्नों को हल करते हुए पाई का मान देखते हैं 22/7, तो एक्चुअली वो 22/7 इसकी अप्रॉक्स वैल्यू, लगभग के बराबर 22/7 वैल्यू होती, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, इसलिए हम पाई को अपरिमेय संख्याओं में रखते हैं, डैश डैश डैश। अब हम एक चीज यहाँ पे समझेंगे कि हमने √4 भी तो लिख सकते थे और √4 को अपरिमेय संख्या कह सकते थे, लेकिन √4 2 का स्क्वायर है। तो 2 का स्क्वायर है, तो जब इसको हम हल करेंगे तो इसका मान क्या होगा, 2 हो जाएगा। जब इसका मान 2 होगा तो ये 2 क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। इसलिए परफेक्ट स्क्वायर का रूट जो होता है वह परिमेय संख्या होती है। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब वास्तविक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं क्या होती है। अब मेनली हमारा सिलेबस स्टार्ट हो चुका है। वास्तविक संख्याएं हेडिंग बनाएंगे और उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। वास्तविक संख्याएं बच्चों क्या है ना, कि ये वे संख्याएं होती हैं जिनमें सभी संख्याओं को सम्मिलित कर लिया गया है वास्तविक संख्याओं में। अर्थात हम कह सकते हैं कि परिमेय और अपरिमेय संख्याएं जो होती हैं उनको यदि मिला दिया जाए तो वास्तविक संख्याओं का रूप ले लेंगी। तो मुख्य रूप से संख्याएं तो बहुत होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम कहें, मुख्य रूप से संख्याएं 2 प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं। अब कौन कौन सी संख्याएं होती हैं, तो पहला बच्चों वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, और दूसरा काल्पनिक कहते हैं इसको, या अवास्तविक भी कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं या अवास्तविक संख्याएं। चूंकि काल्पनिक संख्याएं हमारे सिलेबस में नहीं है, ये जब हम आगे जाएंगे आगे की कक्षाओं में तब हम काल्पनिक संख्याओं या अवास्तविक संख्याओं के बारे में पढ़ेंगे। तो थोड़ा सा काल्पनिक संख्याओं के बारे में जान लेते हैं, कि जाने रहेंगे तो आसानी रहेगी आगे के लिए। तो काल्पनिक संख्याएं यदि हम जाने बच्चों, काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं, काल्पनिक संख्याओं को
अवास्तविक भी कहते हैं, काल्पनिक संख्याएं। तो काल्पनिक संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जो वास्तविक न हो। वास्तविक न हो का मतलब कि संख्या के फॉर्म में वह एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। उसको हम संख्या के फॉर्म में बनाने के लिए किसी सिंबल का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो वे संख्याएं जो वास्तविक नहीं होती हैं, काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं। अब इन्हें हम कैसे जानेंगे कि काल्पनिक है? तो ये जो ऋणात्मक वर्गमूल वाली संख्याएं होती हैं ना, यही काल्पनिक संख्याएं होती हैं। तो हम कह सकते हैं ऋणात्मक वर्गमूल वाली संख्याएं, ऋणात्मक वर्गमूल वाली संख्याएं काल्पनिक संख्याएं कहलाती हैं या होती हैं। इन्हें हम बच्चों आई से प्रदर्शित करते हैं, इन्हें स्मॉल आई से प्रदर्शित करते हैं। जैसे हम, और इसका मान जानते हैं क्या होता है? आई का स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ये इमेज